हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है। आइए हम पहले डिफिनेशन से समझते हैं, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है उसको समझेंगे। देखिए, विज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में देखिए। सावधानी पूर्वक, मतलब सावधानी का इंग्लिश होता है सेफ्टी। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से, क्रमबद्ध मतलब होता है एक प्रोसेस में कि लगातार श्रृंखला में एक, तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों, मतलब कुछ हम कर रहे एक्सपेरिमेंट इंग्लिश होगा प्रयोग का मतलब, तो प्राप्त स्थान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त स्थान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, ये तो डिफिनेशन होगा, लेकिन डिफिनेशन से क्या हमारा सब काम चलने वाला है। डिफिनेशन से हम समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं और समझेंगे डिफिनेशन कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात को समझें। देखिए, एग्जाम्पल से समझेंगे। सावधानी पूर्वक मतलब सेफ्टी। देखिए, आप हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो मतलब गांव में देखिएगा, घर में आप देखते हैं वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि आप खाना बनाते हुए मम्मी को देखी होगी, दीदी की, या तो आप लोग खुद बनाते होंगे लौट के, तो देखे होंगे चावल जब निकालते हैं कोठी से, चाहे कोई बोजाम से, कुछ भी चीज़ से, तो हम सावधानी पूर्वक निकालते हैं। नहीं कि ऐसे नहीं ना करते हैं कि चावल निकाल रहे हैं, बतिया रहे हैं, का हो ऐसे करके नहीं ना निकालते हैं, बढ़िया से निकालते हैं ताकि हाथ उठ नहीं कटे। तो हम लोग सेफ्टी से बढ़िया से ध्यान दे के निकालते हैं कि गिरे बाहर चावल गिरे नहीं, एक बढ़िया से एकदम सेफ सावधानी पूर्वक निकालते हैं। और फिर उसको हम लोग निकालने के बाद सीधे कुक करते हैं, नहीं ना, निकालने के बाद उसमें से कंकर को अलग करते हैं, या तो उसमें भूसा होता है, उसको भूसी होती है उसको अलग करते हैं। तो एक मतलब कि हम लोग इस एक प्रोसेस फॉलो करते हैं कि निकालना है तो चावल के से कंकर अलग करना है, तब उसको धोना है। देखिए, एक प्रोसेस फॉलो हुआ ना, ऐसा नहीं ना किए कि निकाले अलग अलग कुक किए, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस फॉलो किए कि पहले कंकर अलग करेंगे फिर उससे धोएंगे, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, उबालते हैं, पानी में गर्म करके उबालते हैं, ठीक ना। देखिए, हम लोग सेफ्टी से निकाले चावल, सावधानी पूर्वक निकालें, और फिर उसके बाद कंकर अलग किए, धोएं, एक क्रमबद्ध एक लगातार प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि यही करना है, तब जाकर हम लोग कुक करते हैं। तब बनता क्या है, भात। क्या बनता है, भात। तो देखिए, भात एक पहले चावल था, लेकिन बन के आया कि कुक करने के बाद बना क्या, भात बना। तो एक नया चीज़ बना ना, उसी को विज्ञान कहेंगे। देखो, जब हम कोई भी चीज़ को सावधानी पूर्वक करते हैं एक प्रोसेस से, तो एक नया चीज़ बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, विज्ञान के पिता गैलीलियो गैली को कहते हैं। देखो, गैलीलियो गैली को विज्ञान के पिता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, विज्ञान को हम डायरेक्ट 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन बहुत लोग बायोलॉजी को अलग बांटते हैं और भौतिक को बांटकर फिजिक्स केमिस्ट्री को अलग करते हैं। लेकिन हम 10th के स्टैंडर्ड से समझ के हम डायरेक्ट अलग 3 भाग में बांटे हैं विज्ञान को। पहला भाग है बायोलॉजी। विज्ञान का पहला भाग होता है बायोलॉजी, जिसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। देखिए, जीव विज्ञान उसे कहते हैं, ये कहता है कि मैं भी विज्ञान का ही शाखा हूँ, लेकिन मेरे पास आओगे तो केवल हम बायोलॉजिकल, केवल हम सजीवों के बारे में बताएंगे। बस समझ रहे हो। बायोलॉजी कहता है कि देख हम विज्ञानी के घर के हैं, लेकिन मेरे पास आओगे तो केवल हम सजीव के बारे में बताएंगे। कौन कहता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का भी सबका पिता होता है कोई ना कोई, तो बायोलॉजी का पिता का नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। अब देखिए, विज्ञान का दूसरा ब्रांच है जिसका नाम है केमिस्ट्री, हिंदी होता है रसायन शास्त्र। देखिए, ये कहता है कि मेरे पास आओगे तो हम आपको रासायनिक गुण का अध्ययन कराएंगे। रासायनिक गुण करने का मतलब अंदर के गुण बदल जाएगा, ठीक ना। कुछ नया प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, फिर चाह कभी पहले वाला स्टेज में नहीं आएगा, ठीक ना। ये कौन बोलता है, केमिस्ट्री बोलता है कि मेरे पास आओगे तो केवल रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, ठीक ना। इसका पिता का नाम है लेबोरियस। क्या नाम है, लेबोरियस। अब देखिए, लास्ट जो है उसको नाम है फिजिक्स, हिंदी होता है भौतिक। क्या होता है, भौतिक। इसका पिता का नाम है न्यूटन। देखिए, ये बोलते हैं, देखिए मेरे पास जब आइएगा तो केवल हम भौतिक गुणों का अध्ययन कराएंगे। भौतिक गुण वैसा गुण कहते हैं मतलब जो तुम्हारे आंखों से दिख जाए तो तुम महसूस करो। जैसे कि कहता है कोई कि हम पर फिजिकली हमला कर दिया, यानी कि तुमको आके कोई पीट दिया, तो फिजिकल का मतलब वही चीज़ होता है जो बाहरी से दिख जाए, अनुभव करे। तो देखिए, कौन बोलता है, फिजिक्स। फिजिक्स बोलता है कि मैं विज्ञान का ही घर का हूँ, लेकिन मेरे पास आओगे तो केवल और केवल भौतिक गुणों का अध्ययन करवाइए। बस समझ में आया। अब आप लोग आई होप हम जान चुके हैं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान किससे कहते हैं, विज्ञान को कितने भाग में बांटे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन इससे पहले बता दें कि इसका कोई पिता
आइंस्टीन को भी बोल देता है। फिजिक्स का पिता कोई कोई आइंस्टीन भी बोलता है, लेकिन ज़्यादा न्यूटन सही होगा, क्योंकि न्यूटन सभी भाग में बहुत मैकेनिकल इलेक्ट्रिक दोनों में इनका भूमिका रही है। थैंक यू।